लालिम लोशन। यूक्रेन के राष्ट्रपति नहीं छोड़ेंगे देश, जेलेंस्की ने स्वीकार किया पुतिन का प्रस्ताव, शांति वार्ता के लिए वक्त और जगह पर मंथन। यूक्रेन पर कब्जे के लिए परमाणु हमले से भी परहेज नहीं, पुतिन ने नाटो को दी धमकी, शर्तों पर बातचीत का भी दिया संकेत। यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़कों पर जंग, कई इमारतों को नुकसान, यूक्रेन का दावा, रूस के 2 सैन्य विमान मार गिराए गए। यूएनएससी में यूक्रेन के निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत और चीन, यूएई ने बनाई दूरी, रूस ने किया वीटो का इस्तेमाल। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी शुरू, 470 छात्रों का एक दल रोमानिया से भारत रवाना, दूतावास का अलर्ट, बिना बताए बॉर्डर पर न जाएं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज सीसीएस की बैठक, यूक्रेन संकट और छात्रों को निकालने को लेकर होगी चर्चा। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। और देखिए, यूक्रेन पर हमले को 60 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध की पल पल बदलती खबरों के बीच अब फिर यह खबर आ रही है कि यूक्रेन के दी जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और शांति वार्ता के लिए वार्ता की मेज पर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक वार्ता के लिए जगह और वक्त तय नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम वार्ता रूस की 2 शर्तों के चलते टूट गई थी, जिसमें रूस ने बातचीत बेलारूस के शहर मिन्स्क में करने और साथ यूक्रेन के न्यूट्रल स्टेटस को लेकर कही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रेस सचिव सर्गेई निकिफोरोव जानकारी दे रहे हैं कि जेलेंस्की ने शांति और युद्ध विराम के लिए रजामंदी दे दी है। हालांकि यूक्रेन पोलैंड की राजधानी वार्सा में बातचीत को लेकर जोर डाल रहा है। दरअसल रूसी सेना के यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसने के बाद यूक्रेन पर दबाव बढ़ गया और रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के कई मिलिट्री निर्माण एयरबेस को तबाह कर दिया है। रूस ने कहा है कि उसकी सेनाओं ने अब तक 821 हमले किए हैं, जिसमें यूक्रेन के 14 सैन्य ठिकानों के साथ 19 संचार केंद्रों को नुकसान पहुंचाया गया है। 24 से ज्यादा S-300 मिसाइल सिस्टम और 48 रडार स्टेशन को भी तबाह किया गया है। विजेंद्र सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, आखिरकार सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई थी कि रूस और यूक्रेन की शांति वार्ता होगी या नहीं, क्या संकेत अब तक मिल रहे हैं विजेंद्र? देखिए सर, सबसे अहम बात है कि पहली बात नहीं है, कल देर रात भी इस तरह के बयान आए थे कि रूस की तरफ से यानी यूक्रेन की तरफ से जो वार्ता की हुई थी बातचीत, उसको पुतिन ने मान लिया था और प्लान यही था कि रूस की तरफ से एक टीम जाएगी और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों नेताओं के बीच में टॉक्स होगी। लेकिन चूंकि कीव के जो कहा जाए कि सीन बदल गए और कीव के जो हालात बदल रहे हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो अभी जंग चल रहा है उसमें पल पल जो स्थितियां बदल रही है, उसके बाद से इस बातचीत के माहौल पर और बातचीत कहां होगा, कैसे होगा, इस पूरी चीज पर विराम लगा। लेकिन आज एक बार फिर से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बात की है और कहा है कि वो पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे अहम बात आती है कि पुतिन बातचीत किस शर्त पर करेंगे ये अभी नहीं है साफ, और उसके अलावा ये क्लियर नहीं है कि वाकई कहां होगी बातचीत को, चूंकि पुतिन चाह रहे हैं कि बातचीत कीव में नहीं हो, यानी कि यूक्रेन की राजधानी कीव में किसी भी तरह का टॉक्स नहीं होगा। उसके अलावा जो प्लान ये है कि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों देश के बीच में बातचीत का प्रस्ताव हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस बीच सबसे अहम बात यह है कि कीव यानी कि पुतिन चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा किया जाए, वो होल्ड में लिया जाए और उसके बाद से जेलेंस्की को सरेंडर कराया जाए। तो ये एक प्लान है और प्लान शायद बहुत हद तक सफल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कीव के
चारों तरफ जो रूस की जो फौज है वो पहुंच गई है और पूरी तरह से कहा जाए कि जबरदस्त वॉर है शुरू है और यूक्रेन की फौज भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। तो जाहिर तौर पर जंग के हालात और भी बढ़ रहे हैं। विजेंद्र, पल पल तस्वीर बदल रही है और देखिए यहाँ पर कोशिश रूस की यही है कि यूक्रेन को घुटने पर लेकर आया जाए और उसमें काफी हद तक वो कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। चारों तरफ से सेना ने उनकी घेर लिया है, कीव पर लगभग कब्जा होता हुआ नजर ही आ रहा है। अगर शांति वार्ता होती है तो आपको क्या लगता है किन शर्तों पर शांति वार्ता होगी? क्योंकि रूस ने तो पहले ही 2 शर्तें रख दी थी, क्या वही शर्तें आगे रहेंगी या फिर यूक्रेन को यहां पर अपने घुटने टेकने पड़ेंगे और रूस की शर्तों के साथ शांति वार्ता करनी पड़ेगी? क्या सूत्र आपके बता रहे हैं और ये कब तक संभव है, ये भी बताएं। देखिए, सबसे अहम बात था कि पुतिन ने शुरुआती दौर से जो बात कही थी, जो संकेत दिए थे और पुतिन का संदेश साफ था कि वो चाह रहे हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बने। पहली शर्त यह है, लेकिन अब चूंकि वॉर शुरू हो गया है और वॉर के हालात बदल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर पुतिन के शर्त भी अब बदल रहे हैं और पुतिन अब चाह रहे हैं को प्लान यही है कि किसी भी तरह से अब जेलेंस्की को सरेंडर किया जाए और जेलेंस्की सत्ता की बागडोर छोड़ दें और उनकी जगह पर पुतिन चाह रहे हैं, जो पुतिन के खास हैं, जो कि यूक्रेन के ही हैं, विक्टर मेदवेदेव हैं, उनको वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से सत्ता की बागडोर उन्हें वो दे दें। तो ये एक बड़ी बात है, लेकिन इस बात के लिए, इस पहल के लिए और इस प्लान के लिए जेलेंस्की कहां तक तैयार हो पा रहे हैं और कहां तक ये बात बन पा रही है, ये बेहद अहम रहेगा। लेकिन पुतिन का प्लान यही है कि अब जेलेंस्की सत्ता में नहीं रहेंगे, क्योंकि पुतिन का मानना यही है कि जेलेंस्की जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक यूक्रेन के लिए नाटो का जो डोर है वो हमेशा के लिए खुला रहेगा, वो बंद नहीं होगा। जबकि पुतिन चाह रहे हैं, यानी कि रूस चाह रहा है कि किसी भी तरह से यूक्रेन नाटो के पाले में नहीं जाए। यही एक कहा जाए कि जो जंग शुरू हुई है, जंग की मुख्य वजह वही है। तो इस बार जो बातचीत होगी तो पुतिन का जो शर्त यही रहेगा कि जेलेंस्की देश छोड़ दे या सरेंडर करे और या तो कोई और शख्स जो पुतिन का चहेता है वहां की सत्ता की बागडोर पर संभाले। जी शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जेलेंस्की सरेंडर करे, ये प्लान है पुतिन का, लेकिन क्या ये वाकई होने जा रहा है? हालांकि बेबसी जेलेंस्की के बयानों में लगातार देखने को मिली थी। उन्होंने कहा था यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। यूक्रेन में युद्ध के तीसरे दिन भी धमाके और हमलों के बीच राजधानी कीव में रूसी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ रहा है। इस बीच यूक्रेन ने करीब 3,500 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारने और 200 को बंधक बनाने का दावा किया है। यूक्रेन सरकार मारे गए रूसी सैनिकों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर लोगों की हिम्मत बढ़ाने का काम भी कर रही है। उधर यूक्रेन की सेना के अलावा आम नागरिकों ने भी अब हथियार उठा लिए हैं और रूस के सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं। राजधानी कीव में इस समय बम और धमाके, टैंकों की आवाज तेज हो चली है। उधर रूस ने कीव के एक मिलिट्री यूनिट पर हमला कर दिया है। सैटेलाइट के जरिए भी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें बड़ी संख्या में रूसी सेना और टैंकों के यूक्रेन की सीमा की ओर बढ़ते देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि राजधानी कीव पर रूसी सैनिकों का पूरी तरह कभी भी कब्जा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन घुटने टेकने को तैयार नहीं है।